नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर पाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। उसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, कब अपनाया गया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर पाया जाता है, आज का टॉपिक यही है मेरा। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 जानवर पाए जाते हैं। वो 4 जानवर कौन सब हैं? वो 4 जानवर हैं, आप भेल का नाम सुने होंगे। भेल कैसी कंपनी है? भेल सुने हैं ना? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, जिसकी की महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 10 है। उनमें से एक भेल भी महारत्न कंपनी है, जो कि गेल के साथ आया हुआ था। गेल और भेल एक ही साथ महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त की थी। तो भेल की स्थापना कब हुई थी? तो भेल की स्थापना हुई थी, भेल की स्थापना 1962 में हुई थी, जबकि गेल 84, भेल 62, गेल 84। तो यहाँ पर हमको भेल से देखना है। यहाँ पर भेल कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी। यहाँ पर याद एक और चीज हमको रखना है, महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में 10 है, जिनमें से एक भेल भी है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या बताएं? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो चलिए हम इसी सब देखते हैं। इसी में सब जानवर का नाम छुपा हुआ है। तो चलिए हम कैसे इसमें नाम छुपा हुआ है उसको हम दिखाते हैं। बी फॉर बुल हो गया। बी फॉर बुल। बुल मतलब क्या होता है? सांड होता है। बुल फॉर सांड होता है। फिर हम देखते हैं एच फॉर क्या होता है? हॉर्स होता है। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स मतलब हम क्या बोलते हैं? घोड़ा। हॉर्स मतलब घोड़ा। और ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट मतलब हाथी। और बच गया क्या? एल फॉर क्या होता है? लायन। लायन मतलब सिंह। लायन मतलब सिंह। तो यही 4 जानवर मेरे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में पाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या किसको हम कहते हैं? अशोक स्तंभ को। इसको बोलते हैं हम अशोक स्तंभ को। इसमें कितने जानवर पाए जाते हैं? 4 जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कि सिंह 4 सिंह पाए जाते हैं। उनमें से अशोक स्तंभ में 4 सिंह पाए जाते हैं, लेकिन आपको दिखाई सिर्फ 3 देता है। दिखाई कितना देता है? 3। या 4 सिंह जो है चारों दिशाओं को सूचित करता है। 4 सिंह किसको सूचित करता है? चारों दिशाओं के। लेकिन आप किसी भी दिशा से देखिएगा ना, तो आपको 3 ही सिंह दिखाई देगा, एक सिंह छुपा रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में कुल 4 सिंह पाए जाते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं सिर्फ 3। तो क्या बताएं हम? अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यह कहां से लिया गया है? यह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है, जिससे कि संविधान द्वारा जब मेरा भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत कर लिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया संविधान द्वारा। और उस समय भारत क्या था? एक गणतंत्र बन गया था। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अशोक स्तंभ पर अशोक स्तंभ में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ में क्या लिखा है? क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक स्तंभ में सत्यमेव जयते जो है किस लिपि में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोकपनिषद से। मुंडोकपनिषद से
लिया गया है। मुंडक उपनिषद, इस उपनिषद की तुलना किससे की गई? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडक उपनिषद की तुलना किससे की गई है। तो इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना, इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो टूटी नाव से की गई है। तो चलिए हम आगे अब देखते हैं क्या होता है इसमें, इसके बारे में हम और बता देते हैं। मुंडक उपनिषद जो है ना, हिंदू का पवित्र वेद है। हिंदू का क्या है कि पवित्र वेद। इसमें जितने भी आपका जो जानवर है, जैसे कि आपका सांड है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है, अशोक चक्र के अगल बगल दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। अशोक चक्र के हुए अगल बगल कैसा प्रतीत होता है? दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं, कानून का पहिया भी कहते हैं। इससे, इस प्रतीक से क्या मिलता है हमें? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से हमें क्या मिलता है? इस प्रतीक से हमें शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास मिलता है। क्या मिलता है हमको? शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास मिलता है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इससे लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप देखे भी होंगे कि सत्यमेव जयते के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपनिषद से ली गई है। तो ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। और मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो टूटी हुई नाव से की गई है। तो इस तरह से आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या हो गया यहाँ पर? भेल। ट्रिक यहाँ पर देखिए, ट्रिक ही यहाँ पर हो गया। ये ट्रिक है मेरा, ट्रिक क्या हो गया मेरा? भेल। ट्रिक हो गया मेरा भेल। भेल कैसी कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 10 है। तो इस तरह से आपको ये पूरी बातें समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।